वेलकम फ्रेंड्स। तो भाई गेम जो है अगर आपने पकड़ा होगा, जैसा बताता हूँ, लेवल्स तो अपने रोज ही काम करते हैं। फ्यूचर के जो लेवल्स देता हूँ पांचों इंडाइसेस के देता हूँ, मगर फ्राइडे को अगर आपने पकड़ लिया था गेम तो बहुत मोटा प्रॉफिट बना होगा। अच्छी गिरावट 270 पॉइंट्स करीब करीब निफ्टी और 300 साढ़े 300 पॉइंट बैंक निफ्टी में पकड़ में आते नजर आए। और उससे भी बड़ा खेल तो मिड कैप निफ्टी में हुआ, जो बहुत ही शानदार प्रॉफिट देकर गया। आई होप आपने भी कमाया होगा। आइए आज समझते हैं डेटा ने क्या कहा है। गिरावट के संकेत बिल्कुल हैं, मार्केट और गिरती नजर आ रही है, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन दम कहाँ कहाँ है वो जरूर देख लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़। देखो यार, मार्केट में जो है ना, अगर आज बात करें तो सब कुछ रेड में था। अगर हम सेक्टर वाइज बात करें तो कुछ भी ग्रीन में बंद होना मैनेज ही नहीं कर पाया। सिर्फ एक चीज थी जो ग्रीन में थी, उसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन पहले टॉप लूजर्स। मेटल सेक्टर सबसे बड़ा लूजर था फ्राइडे की मार्केट में, 3.94% टूटता नजर आया। एनर्जी सेक्टर जो कि बहुत दमदार होना चाहिए असल में, 2.71% टूटता हुआ नजर आया और सेकंड टॉप लूजर था। और इसके बाद जो भयंकर गिरावट थी वो थी मिड कैप निफ्टी में। मिड कैप 2.53% टूटता हुआ नजर आया और ये है चिंता का विषय। अब आपके पोर्टफोलियोज को जरा नजर में रखिएगा। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि मार्केट अगर ना भी गिरे तो पोर्टफोलियोज जो है वो रेड में रहें। और ये गिरावट जो आनी थी बजट से पहले वो आ गई है। अब ये मंडे को भी थोड़ी कंटिन्यू होगी, लेकिन मंडे को ही अगर रिकवरी आ जाती है तो गेम फिर से वापस ऊपर की तरफ तेज चलता नजर आएगा। बजट से काफी उम्मीदें हैं लोगों को, और इस बार जो उम्मीद लगाई जा रही है वो सबसे बड़ी वाली वो ये कि जो वो लॉन्ग टर्म गेन और शॉर्ट टर्म गेन है उससे थोड़ा सा खेला जाएगा। और मार्केट में दूसरी उम्मीद जो है वो ये कि जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसके साथ भी ऐसा खेला जाएगा कि मतलब अभी जो है कॉर्पोरेट्स जो है बड़े बड़े फंड हाउसेस या बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस वो अपना पैसा शेयर मार्केट में लगाकर कमा रहे हैं और उनका प्रॉफिट मोर देन देयर ओन इनकम है। यानी कि जो धंधा वो करते हैं उस धंधे में इतना नहीं कमा रहे हैं जितना वो अपना पैसा शेयर मार्केट में लगा के कमा रहे हैं। उसकी वजह से उस टैक्स को वो यूज करेंगे, ऐसा समझा जा रहा है। अभी क्या सीन है, 10% का टैक्स लगता है अगर आप शेयर मार्केट में बाय करते हैं, शेयर को रखते हैं तो 10% के टैक्स स्लैब में आते हैं। हाउएवर अगर कॉर्पोरेट टैक्स की बात करें तो वो अगर वो पैसा अपने ही पास रख ले और शेयर मार्केट में ना लगाए तो 30% का टैक्स उसको देना पड़ सकता है एज अ इनकम जो उनकी होती है। और इस गैप को शायद फिल किया जाए, और ये सबसे बड़ा खतरा दिख रहा है जो स्टॉक मार्केट को परेशान कर रहा है। इसके अलावा भाई एफआईआई मोटी बाइंग में है और अब लगातार बाइंग कर रहे हैं, 7 हफ्ते हो गए हैं, इस बार भी बाइंग करी है। फ्राइडे को भी भाई किसी ने सेल नहीं करा। मार्केट इतना गिरी कैसे, ये सवाल दे रहा हूं आपको, जरा खोजिएगा। हालांकि मैं बहुत कुछ बताऊंगा, इससे कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा। तो अब मिड कैप निफ्टी, एनर्जी और मेटल टॉप 3 लूजर्स थे। इसके अलावा सब कुछ रेड में था भाई। और अगर बात करूं तो जो 1% से कम गिरने वाला सेक्टर था वो बहुत कम गिनती के सेक्टर थे। वो थे बैंक सेक्टर जो कि 0.67% टूटा। और उसके अलावा अगर अब बात करें तो फिन निफ्टी, बिकॉज बैंक्स नहीं टूटे तो वो भी नहीं टूटा, 0.78%। और इसके अलावा एफएमसीजी सेक्टर वो टूटा है 0.22%। सबसे कम टूटने वाला जो सेक्टर है वो है एफएमसीजी। वैसे बाकी सब कुछ रेड में था, मगर मैंने बताया आपको कि एक चीज ग्रीन में थी। वो क्या थी? वो था भाई विक्स। वॉलेटिलिटी इंडेक्स 14.83 पे क्लोज हुआ है, 14.825 टू बी वेरी प्रिसाइज। 2.17% का गेन है। वॉलेटिलिटी बढ़ेगी और इवेंट से पहले वॉलेटिलिटी बढ़ती है भाई, तो बजट बड़ा इवेंट है और वॉलेटिलिटी का बढ़ना लाजमी है। सो ये हो रहा है, नो इश्यूज। बट एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है वो भाई भयंकर रूप से नेगेटिव हो गई है। बढ़ने वाले शेयरों की गिनती सेंसेक्स में सिर्फ 353 रह गई। कल भी बहुत कम हो गई थी, लास्ट सेशन में थर्सडे को 728 थे, उससे पहले 1151 थे। ये लगातार गिर रही है, लेकिन अभी इतना गिर गई है कि यार अब तो बाइंग थोड़ी तो आएगी कहीं ना कहीं। बट देखते हैं खैर। और गिरने वाले शेयरों की गिनती जो है वो भी बहुत तेज बढ़ रही है। फ्राइडे को सेंसेक्स में गिरने वाले शेयरों की गिनती 1984 शेयर्स थे, जो थर्सडे को कितने थे? 1618। और अगर उससे पहले दिन की बात करें, ट्यूसडे को, वेडनेसडे छुट्टी थी, तो 1165।
शेयर थे जो रेड में बंद हुए थे, 1165 से 1984 रेड में बंद हुए। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो भयंकर रूप से नेगेटिव है। यहाँ तक तो बात दिखती है कि सब कुछ नेगेटिव है भाई। वॉलेटिलिटी इंडेक्स दिख रहा है नेगेटिव है, सारे सेक्टर जो है वो रेड में बंद हुए हैं, एडवांस डिक्लाइन रेशियो नेगेटिव है। तो ये सब तो भाई दिख रहा है कि मार्केट में कमजोरी। तो मैं क्या बताने आया हूँ, ये बताने आया हूँ आपको कि भाई आज भी फ्राइडे को भी नेट में पब्लिक से माल खींचा गया है, खरीदारी हुई है। कैसे? देखिए, डीआईआईज ने माल बेचा आज कितने करोड़ का? 461 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा। लेकिन इसके अगेंस्ट में एफआईआईज जो इस हफ्ते भी बाइंग में है लगातार, वो फिर से बाइंग करते हुए नजर आए 3 गुना से ज्यादा। कितनी? 1506 करोड़ की बाइंग करी है फ्राइडे को एफआईआईज ने। और अगर मैं पहले जो डेटा बताया था आपने देखे वीडियो तो बहुत अच्छा, नहीं तो भाई फिर दोबारा बता देता हूं। इस तरह से ये वीकली डेटा में एफआईआईज की बाइंग 7930 करोड़ से ज्यादा की हो गई है। और डीआईआईज ने सेलिंग करी है, जो कि एक्चुअली में सालों से मार्केट को बचा रहे हैं। उन्होंने थोड़ी सेलिंग करी है, लेकिन वो ना के बराबर है, 1210 करोड़ वीकली बेसिस पे अगर देखें तो। अब अगर टोटल में देखूं इससे पिछले हफ्तों में क्या हो रहा है, तो भाई पिछले हफ्ते एफआईआईज और डीआईआईज दोनों ने मिलकर बाइंग करी थी 5390 करोड़ की डीआईआईज ने, 3843 करोड़ से ज्यादा की बाइंग एफआईआईज ने। उससे पीछे बात करूं तो उससे पिछले हफ्ते डीआईआईज ने छोटी सी सेलिंग करी थी 385 करोड़ की, और एफआईआईज ने मोटी बाइंग करी थी 6874 करोड़ से ज्यादा की। उससे पिछले हफ्ते भी एफआईआईज ने बाइंग करी थी और डीआईआईज ने भी बाइंग करी थी, और ये मोटी बाइंग थी। 7186 करोड़ की बाइंग डीआईआईज ने और 4622 करोड़ की बाइंग एफआईआईज ने। और इससे पहले दोनों ने मिलाकर पिछले हफ्ते में, उससे भी पहले हफ्ते में, यानी कि 5 हफ्ते पहले की बात कर रहा हूं, तो दोनों ने मिलाकर करीब 18,600 करोड़ से ज्यादा की बाइंग करी थी। तो भाई ये लगातार का डेटा जो है ना, इतनी मोटी बाइंग कर रखी है। ये लोग स्मार्ट मनी कहलाते हैं, ये लोग पंटर कहलाते हैं, ये लोग बिग मनी कहलाते हैं। ये ऐसे ही नहीं पैसा लगाते हैं, लेकिन ये डराना होता है मार्केट में तो होता है। अब इसके आगे दूसरी बात बताता हूं आपको। भाई हमने कहाँ शुरू करा था हफ्ता? 15 तारीख को, ये मंडे को हमने हफ्ता शुरू करा था। निफ्टी था 24,586 पे, और आज फ्राइडे की क्लोजिंग की अगर बात करें तो हम कहाँ पे हैं? 24,530। नेट में अगर देखा जाए तो वीकली बेसिस पे ना के बराबर गिरावट आई है, 50 पॉइंट गिरे हैं हम सिर्फ, और कुछ भी नहीं। जबकि हम जून के महीने में 2-2 हजार वाले लेवल पार करें, 23,000 और 24,000। तो भाई मार्केट में इतनी करेक्शन बनती है, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय नहीं है। लेकिन बजट के बाद खेल बड़ा होगा, उसके लिए तैयार रहिएगा। और मार्केट बबल्ड अप है, ये भी बात सही है। सो हैव टू बी वेरी कॉशियस। और इस टाइम पे मेरी समझ से कैश पे बैठना ज्यादा समझदारी है। जब गेम क्लियर हो जाएगी तब बात में दम आएगा। अब इसके अलावा एक और इंडिकेशन बताता हूं आपको, मार्केट में दम कहां पे है। भाई आज 52 वीक हाई बनाने वाले शेयरों की भरमार थी, मालूम है आपको। जबकि मार्केट भयंकर रूप से गिरी है, डरा दिया सब लोगों को। कौन कौन से शेयर थे जो टॉप गेनर थे, 52 वीक हाई बना रहे थे? टाटा टेली सर्विसेज, जुबिलेंट फार्मो, इन्फोसिस, केपीआई, एम्फेसिस, एएआई इंजीनियरिंग, इमामी, जस्ट डायल, ब्रिटानिया, एल्कॉन इंजीनियरिंग। भाई लाइन लगी पड़ी है, बता रहा हूं। और भी बहुत सारे शेयर हैं जिन्होंने 52 वीक हाई बनाया फ्राइडे को। जब मार्केट में भयंकर फॉल आने की स्थिति होती है तो भाई कुछ इंडिकेशंस नोट कर लीजिए। विक्स बहुत तेज बढ़ता है, एफआईआईज डीआईआईज में सेल ऑफ होने लगता है, माल नेट में पब्लिक को चिपकाया जा रहा होता है, जो मैं कई बार समझा चुका हूं। और उसके अलावा भाई एडवांस डिक्लाइन रेशियो नेगेटिव होती है, और 52 वीक हाइज बनने बंद हो जाते हैं, जीरो हो जाता है ऑलमोस्ट। कभी कभी किसी किसी दिन एक आधा कोई शेयर होता है जो ग्रीन में आ जाए 52 वीक हाई में, अदरवाइज नहीं बन रहे होते 52 वीक हाई, तो सबसे पहले बंद होते हैं बनने। तो भाई आप समझ लीजिए। लेकिन चिंता का विषय जो है भाई वो स्मॉल कैप मिड कैप है, वो खतरनाक हो गया, उसको जरूर देख लीजिएगा, उसको समझते हैं। अब उससे पहले भाई लेवल देता हूं आपको, वो दे देता हूं, ठीक है। तो फ्यूचर के लेवल्स हैं 5 इंडाइसेस के, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप, सेंसेक्स। इसको नोट कर लीजिए क्या है लेवल्स। निफ्टी अभी कहां पे है? 24,530 पे। अगर ये 640-50 के ऊपर खड़ा होगा तभी अब ये बाय है, नहीं तो भाई सेल ऑन राइज की मार्केट हो चुकी है, फ्यूचर के लेवल है। बैंक निफ्टी अभी कहां पे है? 52,250 पे। अगर नीचे आएगा तो भाई ये ठीक ठाक है, क्योंकि ये जब तक 350 के लेवल के ऊपर नहीं बैठता आधा एक घंटा, ये भाई भी सेल ऑन राइज है। और इसमें ज्यादा खतरनाक है डेटा। और ट्यूसडे को एक्सपायरी फिर निफ्टी की, जिसमें बैंक निफ्टी से बहुत ज्यादा खेला जाता है, सावधान रहिएगा। फिर निफ्टी का लेवल
फ्यूचर अभी कहां पे है 23,581.95, 23,581.95। इसका इंपॉर्टेंट लेवल जिसके ऊपर ये बाय में आएगा वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है, वो है 23,640 का लेवल। 650 के ऊपर अगर ये ट्रेड करने लग जाए और खड़ा हो जाए तो इसको सपोर्ट मान के बाय किया जा सकता है। उसके ऊपर है बुल। मिड कैप निफ्टी काफी दूर हो गया अपने लेवल से, अभी कहां पे है 12,169.20। ठीक है, वहां से ये कहां पे आएगा जब कामयाब होगा भाई? अगर बाय में आना है इसको तो इसको 12,260 के ऊपर आना होगा। 90 पॉइंट मिड कैप निफ्टी के लिए बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, इतने में लोग आबाद बर्बाद हो जाते हैं। और यहाँ पे आ रही है गिरावट और यहाँ पे हुआ है सेल ऑफ भी बहुत बढ़िया से। हालांकि जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो का नंबर बताया है वो ये बता रहा है कि मंडे या ट्यूसडे में फिर से बाइंग आती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि इतना ज्यादा अगर गिर जाते हैं तो भाई फिर बायर्स नहीं मिलते हैं मार्केट में। और जैसा कि मैं बता रहा हूँ एफआईआर तो अभी भी बाइंग कर रहे हैं, तो मौका आएगा तो दिखेगा तो है ये, वो तो भाई पैसा लग रहा है, साफ दिख रहा है। और सिंपल सी बात एक और रूल बता देता हूँ, मार्केट में अगर काम करना है तो भाई भाव भगवान छे, पैसा भगवान है। जो पैसा जा रहा है जहां पे वही है खेल। तो पैसा तो भाई मार्केट में लग रहा है, अभी आ रहा है, तो भाई मार्केट के गिरने के संकेत हैं, लेकिन भाई अभी भी हफ्ते 10 दिन में फिर से ऊपर जाती नजर आ सकती है। बाकी लेवल्स तो बता ही रहा हूँ। सेंसेक्स के लेवल, सेंसेक्स भाई अभी कहां पे है 80,644 पे। अगर इसको बाय में आना है तो कहां पे काम करना होगा इसको 81,091 पे। बाकी भाई कोशिश करूंगा शेयरों की भी बात करूं आपको बिफोर द वीडियो एंड्स, तो उनको भी देख लीजिएगा। तो ये तो होगा इंडाइसिस, पांचों इंडाइसिस के लेवल बता दिए। इनके नीचे बियर्स बैठे हैं, उनको गाड़ी ड्राइव करेंगे, और इनके ऊपर इन लेवल्स के ऊपर बुल्स बैठे हैं, गाड़ी ड्राइव करेंगे। और अगर आप सिर्फ इंतजार करें और इन लेवलों को क्रॉस होने का इंतजार हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो भाई नीचे की तरफ जा रहे हो तो सेल का ही ट्रेड बनता है सारे इंडाइसिस में। ये है स्टोरी। अब चलते हैं चार्ट्स पे कि खेल कैसे खेला जाए जिससे कि प्रॉफिट बनता नजर आए। ये है भाई कुछ मैंने निकाले हैं शेयर, अगर आप देखना चाहें तो ये हैं वो 12 शेयर जो मुझे स्ट्रॉन्ग से दिख रहे हैं, लेकिन ये सारे 12 के 12 स्ट्रॉन्ग नहीं है। इनमें पैटर्न्स देखने होंगे। इनमें मैंने एक बैंक देखा है कर्नाटका बैंक, वो मुझे थोड़ा मजबूत दिख रहा है। मोदी रबड़ भी थोड़ा मजबूत दिख रहा है, इनको आप देख सकते हैं। बाकी चार्ट्स पे समझ लेते हैं कि खेल क्या है। ठीक है, देखिए कुछ शेयर हैं एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स में भाई तेजी आती नजर आ सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गिरने के मूड में नहीं है और ये काफी टाइम से बढ़ा नहीं है। ठीक है, तो अगर इसका लेवल खेलना चाहें आप तो मैं उसकी कोशिश कर सकता हूं आपको बताने की। मेरी समझ से भाई जो है, अगर बात करें एशियन पेंट्स की, अगर ये सस्टेन कर लेता है अपना लेवल 2850-60 के ऊपर ही रहता है तो ये भाई और ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। कब? आने वाले टाइम में, कल से ही ये हो सकता है हो, या फिर नीचे अभी कहां पे 2946 पे नीचे अगर आए तो 2860 के पास आप 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर इसको बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर यूज कीजिएगा भाई, मार्केट खतरनाक तो है ही, लेकिन ये दम दिखा रहा है। और अगर बढ़त आती है तो यहाँ पे बढ़त आएगी। मैं कारण बता रहा हूँ, इसमें 2 दिन पहले वॉल्यूम्स के साथ में बाइंग हुई थी। अभी फिलहाल जो है ये ग्रीन में बंद हुआ है, मैनेज कर गया है, फ्राइडे को रेड में नहीं है। और इसके अंदर में भाई करेक्शन आए हुए बहुत टाइम हो गया, अपने हाई से पहले ही बहुत नीचे आ चुका है। 3417 का हाई मार चुका है ये, 3417-18 का, और उसके बाद ये नीचे 2930 पे मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छा है। जो बड़े हुए शेयर हैं उनको खरीदना इस समय खतरनाक हो सकता है, सो उसमें सावधान रहिएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका एशियन पेंट्स। अब बात करते हैं भाई मार्केट खुलने से पहले बाय का ट्रेड लेना है तो हमें क्या देखना होता है? हमें देखना होता है SGX निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी कहते हैं उसको आजकल, सिंगापुर में जो ट्रेड होता है। ठीक है, तो उसका जो इंपॉर्टेंट लेवल है बिफोर मार्केट ओपन चेक कर लीजिएगा। अगर तो ये ट्रेड करता मिले 24,380 के नीचे, 24,380, अभी कहां पे है 416 पे, 380 के नीचे अगर ये ट्रेड कर रहा है तो भाई बाय से बचिएगा। ये है सपोर्ट या रेजिस्टेंस। अब अगर इसके ऊपर है तो ये सपोर्ट का काम करेगी और मार्केट में बाइंग आ रही है और एफआईएस क्योंकि बाइंग कर रहे हैं, तो फिर इन दैट केस इसको 380 के नीचे नहीं जाना चाहिए। और अगर ये 380 के नीचे ही सस्टेन कर जाती है तो भाई इसका मतलब फिर बाकी इंडाइसेस में भी सेल ऑफ की कहानी बनती हुई नजर आएगी। अब चलते हैं बाकी के इंडाइसेस के चार्ट पर।
तो भाई बाकी के इंडाइसिस के चार्ट्स की अगर हम बात करें तो निफ्टी, अगर हम बात करें कि निफ्टी, और ये स्पॉट के चार्ट्स हैं दोस्त, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, फ्यूचर से मिक्स मत कीजिएगा, ठीक है। निफ्टी अगर हम स्पॉट की बात करें तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है नीचे, अभी कहां पे है 24,530 के पास, ठीक है। नीचे 460 से 5 या 490, 460 से 490, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी। अगर ये बच जाती है तो अगर मार्केट को और नहीं गिरना है तो मैं आपको बता दूं इसी जोन में बाइंग हो जाएगी, 490 से 460, सिर्फ 30 पॉइंट का खेल यहाँ पर, इसमें देख लीजिएगा। और अगर इसके नीचे जाता है निफ्टी 50 तो भाई ये सेल ऑफ में आ गया है, और अगर ये सेल ऑफ में आ गया है तो इसका पहला अगला सपोर्ट जो आता है फिर वो 355 पे है, फिर 320 पे है, और फिर उसके बाद 243 पे है। हालांकि ये सब कमजोर सपोर्ट हैं, ये कभी भी उड़ी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो यहाँ पर सिर्फ अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना समझदारी होती है, मेरी समझ से ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद जो आती है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वो है एरिया 24,180 से लेकर 140 का। यहां पे बैठे हैं बायर्स भाई, और ये बायर्स उड़ने नहीं देंगे मार्केट को। और जहां तक अभी समझ में आ रहा है डेटा वो ये कि इस जोन में आने पर DIIs एक्टिवेट हो जाएंगे, तो ये वो जगह होगी जहां पर अच्छी बाइंग बन सकती है अगले हफ्ते के लिए, ध्यान रखिएगा। हालांकि यहां तक आएगा कोई जरूरी नहीं है, इससे पहले की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बता चुका हूं 24,490 से 460 का एरिया, मगर अब अगर ये इसको ऊपर जाना है और ये 460 को ही नहीं तोड़ता, 490 को ही नहीं तोड़ता और यहीं से ऊपर चलता है, तो भाई एक छोटी सी रेजिस्टेंस इसको फेस करनी पड़ेगी 24,565 पे, और इसको पार कर जाए तो फिर अगली रेजिस्टेंस 660 पे, 650 60, ठीक है। और इसको पार कर जाए तो स्टिफ रेजिस्टेंस जो पार करना अब बहुत पैसा मांगेगा और अच्छे से पैसा लगेगा तभी पार होगी, वो लेवल है 24,710 से लेकर 24,870। इस रेंज में फंसेगा निफ्टी दोबारा से अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है, ठीक है। और अगर मतलब नीचे की रेंज हो गई, एंट्री मार जाए 710 के ऊपर, तो भाई ये थोड़ा सा अच्छा हो गया और बाय कर सकते हैं ऊपर जाते हुए। अगली रेजिस्टेंस 802 पे और 850 60 60 70, ये है स्टिफ रेजिस्टेंस का जोन, इसको पार करना है निफ्टी को अगर इसको अभी और बड़ा मूव ऊपर की तरफ का देना है तो, और इसके लिए लगेगा मोटा पैसा, वो लगे तो देख लेना, तभी खेलना तो फिर बढ़िया होगा। और जो उम्मीद है मुझे अगर जाना है इसको तो प्रोबेबिलिटी ट्यूसडे के बाद जाएगा ये, और इस लेवल को याद रखिएगा अगले पूरे हफ्ते के लिए। अब बात करते हैं भाई बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भाई कमजोरी का साइन तो है ही है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। इसका जो है ना छोटा सा एक रेंज बन रहा है, ये अभी सेल में है, सेल में है और सेल में है, ये कह रहा है कि मैं सेल में ही हूँ, लेकिन सपोर्ट भी बहुत नजदीक है और ऊपर रेजिस्टेंस भी बहुत नजदीक है। तो अभी कहाँ पे है ये 52,267 पे, ठीक है, 65 67 का लेवल है। अगर ये ऊपर जाता है तो 52,400 यानी कि करीब 130 पॉइंट का ऊपर का खेल है। यहाँ पे है स्टिफ रेजिस्टेंस जिसको पार करना इसके लिए मुश्किल होगा, 52,400 से 430 का लेवल। और अगर सेल करते हैं तो नीचे में है बहुत अच्छी सपोर्ट 52,160 से 52,100, यस 52,080 का लेवल बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे है सपोर्ट, यहां से वापस बाउंस बैक कर जाए तो ठीक है, कोई खतरनाक बात नहीं है और ऊपर चल रहा है। लेकिन अगर इसके नीचे जाता है तो फिर भाई अगली सपोर्ट कमजोर वाली है, मगर 51,960 और उसके बाद 51,900, ये है थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, लेकिन ये भी टूट जाएगी अगर नीचे आते हैं। और मजबूत सपोर्ट जोन उसके बहुत देर बाद शुरू होगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सपोर्ट और आएगा 51,750 और उसके बाद 51,618 और उसके बाद मजबूत सपोर्ट 51,290 से 350 का एरिया। यहां पे शुरू होगा बायर्स का जोन अगर नीचे आते हैं तो, और यहां पे से लेकर 51,150 तक बायर्स बैठे हुए हैं, बहुत कोशिश होगी बचाने की। हालांकि अगर झटका मारे, सिर्फ विक बनाए, नीचे जाकर उछल के आए तो लेवल अगला 50,990 है और ये टूटना ही नहीं चाहिए दोस्त। अगर ये टूट गया ना
तो फिर बड़ी होगी करेक्शन। बड़ी का मतलब आप सोच लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, 52,260 पे है और हम बोल रहे हैं कि 51,000 के नीचे तक तो गेम ओके है, लेकिन 51,000 के नीचे अगर ये पहुंच गया, दैट इज 50,970 60 का लेवल, तो ये हो जाएगा खतरनाक और फिर बहुत बड़ी करेक्शन और आएगी। बहुत बड़ी तो क्या मतलब, फिर इसके बाद अगला जो असली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगले हफ्ते के लिए वो 50,246, 49,920 और फिर उसके बाद 49,630। ये हैं वो लेवल्स जो अगले हफ्ते काम करेंगे। मंडे को तो इतना बड़ा गेम नहीं होना चाहिए, बट अगले हफ्ते के लिए बता दिया आपको। अब बात करते हैं भाई मिड कैप निफ्टी, जहां पर हो रहा है खेल खतरनाक। तो ये मैंने भाई आपको पहले भी बताया था कि बायर जोन है यहाँ पे, तो बायर जोन पे ही आकर बंद हुआ है ये। तो अगर इसको गिरना है ना तो भाई ये तोड़ देगा इस लेवल को, नहीं तो ये इससे ऊपर ही रहेगा। क्या है वो लेवल, अभी 12,190 के आसपास बंद हो रहा है। नीचे है 12,170 से लेकर 140 का लेवल। ये यहीं पे बायर्स बैठे हैं और ये इसको टूटने नहीं देंगे। हालांकि झटका मारे तो 12,100 का लेवल है जिसको ये खेल सकता है। 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे देख लीजिएगा, यहां से झटका मार के ऊपर जाना चाहिए इसको, अगर ऊपर जाना है तो। अगर इसमें जो सेल ऑफ आ रहा है वो खतरनाक नहीं है तो, नहीं तो भाई ये 12,000 फिर 90 के लेवल को तोड़ने के बाद ही हो जाएगा खतरनाक और फिर आएगी बिग करेक्शन जो होगा बड़ा वाला फॉल। उसके बाद जो असल में लेवल अगले हफ्ते के लिए निकलता है वो 11,780 से 760 का एरिया है जो मेरी समझ से बायर जोन है। यहां तक फिर ये आने का प्रोग्राम बना रहा है, ऐसी गेम हो जाएगी। लेकिन अगर इसको ऊपर जाना है तो ये यहीं से वापस चलता हुआ नजर आएगा। तो भाई पहली रेजिस्टेंस जो आती है वो आती है 12,284। ठीक है, छोटी सी रेजिस्टेंस है, ये पार हो सकता है हो जाए। और अगर ये पार हो गई तो भाई फिर 325 का एरिया है, ये थोड़ी स्टिफ रेजिस्टेंस है। इसको पार कर लिया तो भाई फिर 12,500, ये तो बहुत ही स्टिफ एरिया है, 500 को भी नहीं छू पाएगा। इनफैक्ट 478 से 500 का एरिया, ये भाई टफ रेजिस्टेंस है। और अगर इसको पार करा तो और बड़ा प्रॉफिट बुकिंग एरिया है, वो है 12,570 से 560 का एरिया। और इसके ऊपर फिर मजबूत एरिया, टफेस्ट नट टू क्रैक 12,610 से लेकर 660 का एरिया। ये पार हो जाए तो अगले हफ्ते फिर ये नई रैली शुरू करेगा जो फिर से बड़ी होगी। इसकी रैली में कई बार दिखा चुका हूँ, बहुत बड़ा गेन है इसका। अभी भी बात करें तो पिछले 4-5 महीने में 55% के करीब का गेन दे चुका है, ठीक है ना। आपको छोटा सा एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, ये है भाई इसकी कहानी। वीकली चार्ट है, अगर हम कुछ महीनों पहले की बात करें तो ये है इसका सबसे बड़ा विक, जहां पर इसने डिप मारा था 10,560। कब, पिछले साल जून 2000 नहीं थी, कुछ गड़बड़ है, मई 27 और 3 जून को ये अच्छा इलेक्शन वाला एरिया, इलेक्शन वाले टाइम पे ये था डिप भाई 10,468। ये यहाँ से अभी पहुंच गया है, अभी भी ट्रेड कर रहा है 12,000 के ऊपर। हालांकि हाई जो मारा है इसने 12,600 का मारा है। तो अगर आप वो देखें तो भाई ये है, ठीक है, और बहुत बड़ी बढ़त होती है। 10,000 का इंडेक्स 12,000 मतलब 20-22% तो इसने दे दिया एक महीने में। और क्या चाहते हैं भाई आप। और इसके अलावा बाकी के खेल भी आप देख ही रहे हैं। ये अगर छोटा करके चार्ट दिखाऊं तो भाई ये देख लीजिए कहाँ पे था, ये यहाँ पे था 27 मार्च 2023, कहाँ पे 6,650 पे, आज है 12,000 पे। 100% का गेन मार्च 23 से जून 24, 1 साल 3 महीने भाई, बहुत ज्यादा होता है। लेकिन दम अभी भी है, पैसा लग भी यहीं रहा है। सो भाई नजर रखिएगा, अगर बनाना है पैसा तो खेल भी यहीं पे होता हुआ नजर आएगा। फिर निफ्टी की बात कर लेते हैं फटाफट से। फिर निफ्टी भाई बैंक निफ्टी के साथ चल रहा है, इसको नजर में रखिएगा। ये सेल में है, इसकी नीचे सपोर्ट जो आ रही है वो अभी 575 पे है, नीचे 500 से लेकर 460 का लेवल इसके लिए सपोर्ट जोन का काम करेगा। और अगर इसको पार कर गया तो 390 से 380 का लेवल खतरनाक है, ये सपोर्ट नहीं टूटनी चाहिए। ये टूटेगी तो सीधा और 100 पॉइंट का फॉल 23,260। और अगर इसको तोड़ दिया तो भाई फिर इसमें आएगी बड़ी गिरावट, फिर ये नीचे की तरफ
660 के लिए ओपन हो जाएगा और वहां से भी रुकेगा, गारंटी नहीं है। बाउंस बैक शायद 22,434 के आसपास आएगा, यानी कि सेम डे क्लोजिंग तो शायद ये 660 के ऊपर दे दे, लेकिन झटका मारेगा, डराएगा वो 430 तक जाने के लिए होगा अगर इसने 23,263 छोड़ा तो। यानी कि हम बात कर रहे हैं करीब करीब 1000 पॉइंट की, बहुत बड़ी बात होती है निफ्टी की। बट अगर इसको ऊपर जाना है तो भाई देखिए बहुत हाई प्रोबेबिलिटी कि नीचे आए, 500 का लेवल को सस्टेन करे, वहां पे बायर बैठे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहीं से वापस बाउंस बैक करे। अगर करेगा तो भाई अभी है 575 पे, तो पहली रेजिस्टेंस बनती है 630 पे, और अगर इसने 630 को पार करा तब ये खेल ऊपर की तरफ को शुरू कर देगा। छोटी छोटी रेजिस्टेंस जो है वो 680, 700 से 720 यहाँ तक है। 720 एक स्टिफ रेजिस्टेंस है, इसको पार करने में इसको मुश्किल होगी, और अगर इसने इसको पार करा तब असल में खेल होगा थोड़ा सा तेज, और फिर इसके बाद ये ऊपर में 23,780 तक जाने का दम रखता है। ये कहानी इसकी बन रही है, और इसमें है असली मजा। अगर इसने 23,780 या 820 के ऊपर क्लोजिंग दी अगले हफ्ते तो ये हो जाएगा बहुत स्ट्रॉन्ग। तब इसके लिए जो ओपन हो जाएगा लेवल वो सीधा 24,026 का हो जाएगा, जो कि मतलब आप समझ लीजिए करीब करीब 200-250 पॉइंट बनते हैं। ये फिर उस लेवल को पार करने की कोशिश करेगा, और 24,030 के ऊपर अगर खेला तो बहुत ही बड़ा गेम हो जाएगा। फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करके लंबी गेम खेलने का समय होगा मेरी समझ से। हाउएवर इनके बीच में क्या है रेजिस्टेंस, वो है 23,788, यानी कि 23,730 को छोड़ा तो उसके बाद ऊपर 23,788, फिर 23,925 ये रेजिस्टेंस हो चुकी, और इनके ऊपर फिर 24,030 का लेवल, और इसके ऊपर होगा बवाल। अगले हफ्ते अगर चला जाए तो भाई पकड़ लीजिएगा, समझदारी बनेगी मेरी समझ से। हाउएवर आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर। अब बात कर लेते हैं भाई सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स में खेल अभी भी कमजोर नहीं हुआ है। अभी भी कमजोर होने के लिए इसको 80,400 से 340 का लेवल जहां पे बायर्स बैठे हैं उसे ब्रीच करना होगा, नहीं तो ये यहीं पर बहुत अच्छे से बाइंग आ सकती है। और अगर नहीं आई तो ये जाएगा और ज्यादा नीचे, तब ये नीचे जा रहा है 80,168, फिर 79,990, और उसके बाद 79,780, और फिर आते हैं असली बायर जोन दोबारा से। वो शुरू होगा 79,750 से 79,600 का एरिया। यहाँ पर आकर बायर्स बैठे, इसके नीचे नहीं जाने देंगे, और यहाँ तक की अगर करेक्शन आती है तो भाई ये नॉर्मल सी बात होगी, और यहाँ से फिर वापस बाउंस बैक हो जाए तो कहानी ठीक, लेकिन इसके नीचे फिर खतरनाक मामला होगा। हालांकि झटका मार तो 79,400 तक को टेस्ट कर सकता है, और अगर इसके भी नीचे फिर खुला ना तो ये फिर गड़बड़ हो जाएगी मामला। फिर इसके बाद सीधा 2000 पॉइंट के करीब का गेम, 1500 पॉइंट के करीब का गेम ये सीधा देता नजर आएगा बिना रुकावट के। वो लेवल अगला जो निकलता है वो 77,812, और ये सपोर्ट भी बहुत मजबूत नहीं है, और इसके नीचे फिर असल में 77,040-50 पे आकर सपोर्ट बनती है, जहां पर ये बायर्स से मिलेगा। और फिर उसके नीचे के लेवल तो मुझे जरूरत नहीं लगता कि अगले हफ्ते पढ़नी चाहिए, लेकिन अगर पढ़ी तो फिर वीडियो डेली का बनाता हूं, उसमें देख लीजिएगा। बाकी भाई मार्केट इस समय कमजोर है, ऑप्शन चेन का डेटा नेगेटिव है, एक्सेप्ट फॉर निफ्टी सब जगह पे वीकनेस है। निफ्टी भी स्ट्रांग नहीं है, न्यूट्रल है। और दूसरी बात बता दूं आपको, मंथली डेटा और वीकली डेटा में हो गया गेम अल्टा पल्टी। एक जगह पे स्ट्रांग है, जैसे कि मिड कैप निफ्टी मंथली पे स्ट्रांग है ऑप्शन चेन का डेटा, बायर्स बैठे हैं वहां पे, पुट बेच रहे हैं ये लोग, और वीकली डेटा में ये कॉल्स बेच रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ का ट्रैप है, कैलेंडर स्प्रेड बनाया हुआ है, और इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में बड़े बड़े मूव दोनों तरफ के आएंगे, और विच इज ऑब्वियस, बजट की वजह से ये खेल तो होगा। सो इसको जरूर समझ लीजिएगा। और लेवल्स जो बताए ना बीच में, जो अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 10th मिनट के पास 9th मिनट के पास बताए हैं, वो फ्यूचर के लेवल्स 5-6 इंडाइसेस के बताए हैं, उनको जरूर नोट कर लीजिएगा। मैं बता रहा हूं आपको, वो फेल नहीं होते हैं, कई बार आप देख चुके होंगे। उनमें लेवल बताए हैं ऐसे कि उसके नीचे है बियर और उस लेवल के ऊपर है बुल्स, उसके हिसाब से हाथ पकड़ लीजिएगा जिसका मिले, और एंजॉय कीजिएगा। प्रॉफिट बहुत अच्छे बनते नजर आएंगे, वॉलेटिलिटी बहुत होगी, मार्केट में गेम बढ़ा होगा। बाकी भाई विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। Thank you so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.